सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बच्चों, आपको सत्यवादी का अर्थ मालूम है? सत्यवादी का अर्थ है सच बोलना, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर समय सच बोलना। सच बोलने वाले के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगी जो हमेशा सच बोलते थे। उनका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही नेकदिल राजा थे। वह बहुत दानी राजा थे। उनके पिता का नाम त्रिशंकु था। वो जिसको जो भी वचन देते थे उसे पूरा जरूर करते। उनके राज्य में हर कोई सुख से रहता था। खूब खुशहाली थी चारों तरफ। एक दिन नारद ऋषि उनके महल में आए। उनको अपने महल में आता देख राजा हरिश्चंद्र खूब खुश हुए। राजा ने कहा, धन्य भाग देव ऋषि जो आप हमारे राज्य में पधारे। नारायण नारायण। हे राजन, आपका यश चारों ओर सूरज के प्रकाश की तरह फैला हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके दर्शन कराऊं। ये अच्छे भाग्य तो मेरे हैं देव ऋषि, जो आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। और इतना कहते ही राजा ने नारद ऋषि की सेवा शुरू कर दी। उनके पैर धोए, स्वादिष्ट भोजन कराया। नारद जी खूब खुश हुए। नारद जी ने कहा, राजन, क्यों ना आप मुझे अपनी नगरी में घुमा लाएं? मैं भी तो आपकी प्रजा से मिलूं। राजा ने कहा, चलिए नारद जी, मैं अभी आपको अपनी नगरी घुमाता हूँ। नारद मुनि ने सारी नगरी घूमी, प्रजा से भी मिले। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि सारी प्रजा राजा हरिश्चंद्र का गुणगान कर रही थी। किसी ने भी राजा की निंदा नहीं की। सब अपने राजा से उनके सच बोलने के व्यवहार से बहुत खुश थे। पूरा दिन राजा के नगर में घूमकर नारद जी अब इंद्रलोक, जो कि नारद जी का घर है, जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को खूब आशीर्वाद दिया और भगवान का गुणगान करते हुए इंद्रलोक पहुंच गए। भगवान इंद्र ने कहा, प्रणाम देव ऋषि नारद, कहिए कैसी रही आपकी यात्रा? नारद जी ने कहा, यात्रा तो बहुत अच्छी रही इंद्रदेव। मैं राजा हरिश्चंद्र की नगरी में घूमकर आ रहा हूँ। भगवान इंद्र ने कहा, अच्छा, कैसे हैं राजा हरिश्चंद्र और कैसा है उनकी प्रजा का हाल? नारद जी ने कहा, इंद्रदेव, राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के राजा हैं, जो केवल सच बोलते हैं, किसी को भी दिया हुआ वचन निभाते हैं। अपनी प्रजा का, अपने नगर के पेड़ पौधों, जानवरों का खूब ख्याल रखते हैं। उनके नगर में हर कोई बहुत सुखी है। ये बातें सुनकर इंद्रदेव को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनसे ज्यादा अच्छा कोई कैसे हो सकता है भला। इंद्र जी ने कहा, नारद जी, कोई राजा इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे तो सुनकर हैरानी हो रही है। क्यों ना उस राजा की परीक्षा ली जाए। हम भी तो देखें राजा हरिश्चंद्र कितना अच्छा है। इंद्र चिंता में डूब गए। तभी इंद्र के महल में ऋषि विश्वामित्र आए। उन्होंने देवराज इंद्र को घोर चिंता में देखा तो चिंता का कारण भी पूछ लिया। देवराज इंद्र, क्या हो गया? आप बहुत चिंता में डूबे हुए हैं। भगवान इंद्र ने कहा, प्रणाम ऋषिवर। अभी अभी मुझसे मिलने नारद मुनि आए थे। वो राजा हरिश्चंद्र की नगरी में घूमकर आए थे। उन्होंने बताया कि राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलने वाले, दान पुण्य करने वाले, दीन दुखियों की सेवा करने वाले बहुत ही अच्छे राजा हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन,
आप इतनी छोटी सी बात पे इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? भगवान इंद्र ने कहा, ये छोटी बात नहीं है विश्वामित्र जी। मुझे ये सब सुनकर जलन हो रही है। क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है देवराज इंद्र, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम उसे पूरा करेंगे। हम राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा जरूर लेंगे। इतना कहते ही विश्वामित्र एक गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर राजा हरिश्चंद्र के महल में पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण की सेवा करने के लिए दौड़े दौड़े आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरे नगर में और महल में आपका स्वागत है। ब्राह्मण बने ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आप वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप वो मुझे अवश्य देंगे। राजा ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं ब्राह्मण देवता, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं 4 महीने के लिए आपके सिंहासन पर बैठूं और राज करूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जैसी आपकी इच्छा ब्राह्मण देवता। ये सिंहासन मैं 4 महीनों के लिए आपको दान करता हूं। ये कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपना सिंहासन ब्राह्मण को दे दिया। राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश थे, मगर ब्राह्मण बने विश्वामित्र ने इतने बड़े दान की उम्मीद नहीं की थी। वो घबरा गए कि क्या सच में कोई राजा अपना सिंहासन दान कर सकता है। वो राजा की तरफ देखते हुए बोले, चलो अच्छा है राजन, आपने अपना राजपाट तो मुझे दान कर दिया, मगर क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों को तो दक्षिणा भी दी जाती है, तो अब आप मुझे दक्षिणा भी दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा ब्राह्मण देवता। मुझे आपको दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। मैं तो आपकी सेवा करने की खुशी में भूल ही गया था। मैं अभी राजसी खजाने से सोने के सिक्के आपको दक्षिणा के रूप में देता हूं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजा हरिश्चंद्र, आपने अभी अभी मुझे अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। खजाना भी अब मेरा हुआ। ये कीमती कपड़े, आपके गहने, ये सब मेरा है। आप इन सब चीजों से मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते राजन। राजा ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई। हाँ, अब तो ये सब आपका है। मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा आपको जरूर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, कितना समय चाहिए राजन? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, 1 महीना। मैं 1 महीने में आपकी दक्षिणा अवश्य दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है राजन, आप 1 महीने में मेरी दक्षिणा मुझे दे दीजिएगा। और अब ये महल, ये राजपाट सब मेरा है। तो आप कल सुबह इस महल को छोड़कर कहीं और चले जाएं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, अब सब कुछ आपका है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आपको ये सारा राजपाट सौंपकर खुशी से और शांति से इस राज्य से जाऊंगा। अगले दिन राजा अपने पुत्र और पत्नी को साथ लेकर थोड़े से कपड़े बांधकर महल से और उस राज्य से निकल गए। प्रजा बहुत दुखी थी। उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर वो नहीं रुके। उन्होंने कहा, मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए। वो अपने परिवार के साथ काशी नगरी की ओर चल दिए। पूरे रास्ते में जंगल, झाड़ियां, कंकड़, जंगली जानवर, सब ने उन्हें बहुत परेशान किया। रानी और उनका छोटा सा पुत्र रोहतास बहुत ही थक गए थे।
चलते चलते उनके पैरों में चोट लग गई। दोनों के पैरों में बहुत दर्द था, मगर राजा हरिश्चंद्र को कोई दुख, कोई तकलीफ कुछ नहीं था। वो तो खुश थे। उन्हें लोग पहचानते थे। बाजार में बहुत से लोगों ने उनकी मदद करनी चाहिए, मगर उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। उन्होंने मजदूरी का काम करना शुरू किया। बहुत मेहनत करते और जो भी पैसा कमाते उससे अपने और परिवार के लिए भोजन ले जाते। लेकिन पैसे इतने कम थे कि ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए कुछ बचता ही नहीं था। ऐसे करते करते 25 दिन बीत गए। ब्राह्मण फिर से राजा के पास आ गए और कहा कि हे राजन, आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए लोग आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। आज 25 दिन हो गए हैं, आप मेरी दक्षिणा कब देंगे? आपने तो कहा था कि आप मेरी दक्षिणा दे देंगे। अगर आप मेरी दक्षिणा ना दे पाए तो आप झूठे बन जाएंगे राजन। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जल्दी से जल्दी आपकी दक्षिणा आपको दे दूंगा। राजा सोचने लगे कि दक्षिणा देने के लिए धन कहां से आएगा। उन्होंने खूब सोचा और निर्णय लिया कि वो खुद को और अपनी पत्नी को बेच देंगे। उससे जो पैसे मिलेंगे वो ब्राह्मण देवता को दक्षिणा के रूप में दे देंगे। उन्होंने काशी की गलियों में आवाज लगानी शुरू की, हमें कोई खरीद लो, हम बिकाऊ हैं, हमें कोई खरीद लो, हम सब काम करेंगे, हमें कोई खरीद लो। लोग राजा का मजाक बनाने लगे। आखिर में एक ब्राह्मण महिला ने रानी को अपनी सेवा करने के लिए खरीद लिया। रानी और उनका पुत्र रोहतास उस महिला के घर में रहने लगे। राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट के रक्षक चांडाल ने खरीद लिया। उन्होंने राजा से कहा, सुनो, ख्याल रखना, यहाँ बिना पैसों के कोई काम ना होने पाए। किसी को अंदर आने नहीं देना। राजा हरिश्चंद्र ने वहां अपना काम शुरू किया और ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा दे दी। ब्राह्मण बने विश्वामित्र और इंद्र को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा वो तो इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं राजा की, तब भी वो उनको हरा नहीं पा रहे। उन्होंने फिर एक परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। भगवान इंद्र ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, अब तुम एक और परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार उन्होंने राजा के पुत्र रोहतास को सांप से डसवा दिया। रोहतास की उसी समय मृत्यु हो गई। रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी जिनके यहाँ काम करती थी उनसे कुछ पैसे उधार मांगे, मगर रानी को एक पैसा नहीं मिला। रानी रोती हुई, बिलखती हुई अपने पुत्र को लेकर शमशान की तरफ चल पड़ी। लेकिन वहां भी राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उसी दिन काशी के राजा के महल में कुछ चोरों ने चोरी की और वो चोरी का सामान लेकर उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने रानी को रोते हुए देखा तो एक सोने का हार उसको देकर चले गए। जब तक रानी कुछ समझ पाती, वहां राजा के सिपाही पहुंच गए। उन्होंने चोरी के जुर्म में रानी को पकड़ लिया। रानी ने बहुत कहा कि वो निर्दोष है, मगर किसी ने एक बात नहीं सुनी। उसके पुत्र को वहीं छोड़कर सिपाही रानी को राजा के पास ले गए। राजा ने चोरी के जुर्म में रानी को मृत्यु दंड दे दिया। रानी को फिर शमशान ले आया गया। रानी को दंड देने का काम हरिश्चंद्र को ही करना था। विश्वामित्र और इंद्र ने मिलकर
बहुत भयंकर खेल रचा था। ये सब देखकर स्वर्ग लोक के बाकी देवता भी डर गए। मगर राजा हरिश्चंद्र अपने वचन का पालन करने के लिए बिना किसी दुख के खड़े रहे। उन्होंने रानी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वो वार करने ही वाले थे कि अचानक एक चमत्कार हुआ। राजा हरिश्चंद्र की तलवार मानो किसी शक्ति ने पकड़ ली। तभी आवाज आई, धन्य हो तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हमने तुम्हारी इतनी कठिन परीक्षा ली, मगर तुम हिम्मत नहीं हारे, ना ही कभी विश्वास छोड़ा, ना कभी झूठ बोलकर कोई काम किया। हम खुश हुए तुम्हारी भक्ति देखकर। अब मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे वही मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं और मेरी प्रजा सुखपूर्वक जीवन बिताए और अंत में हम सब स्वर्गपुरी में जाएं और खुश रहें। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब तुम अपने नगर लौट जाओ राजन। और तभी चमत्कार हुआ। राजा का पुत्र बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हो गया। रानी भी ये सब देखकर खूब खुश हुई। वो तीनों खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। सारी प्रजा अपने राजा को देखकर बहुत खुश हुई। उस नगर में सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर समय सच बोलना चाहिए। जो सच बोलते हैं उनके साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं।